हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर एक एक दिन हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप जीवन में उन्नति करें और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें और आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में एक एक दिन बढ़ाता है ताकि एक दिन उसके बड़े अनुग्रह के द्वारा हम मिला है। और हम कई बार देखते हैं संसार के में जब आप दृष्टि डालेंगे और इस बात को देखेंगे, बहुत सारे लोग आज का दिन देखना चाह रहे थे लेकिन इस संसार को छोड़कर चले गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये मौका दिया है कि आज का दिन देखें और आज के दिन में हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। परमेश्वर चाहता है इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमारे जीवन में बीमारी आती, परेशानी आती, कठिनाई आती, लेकिन उन सबसे परमेश्वर हमें बचाता है। अच्छा वैद्य, अच्छा डॉक्टर कौन है? प्रभु ने इस बात को कहा है। मत्ती उसका 9 अध्याय और उसके 12 पद में कहता है, वैद्य जो है, डॉक्टर जो है, भले चंगों को नहीं, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है। जब बीमार होते हैं उसके लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें सलाह देता है, दवाई लिख के देता है और उसके बाद हम ठीक होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा सबसे बड़ा वैद्य कौन है? सबसे बड़ा वैद्य कौन है? परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इस बात को रखता है कि यीशु मसीह हमारा सर्वोत्तम वैद्य है। दवा से बढ़कर दुआ जरूरी है, लेकिन उसके साथ दवाई भी जरूरी है। जब आप दवाई लेते हैं और दुआ करके लेते हैं तो परमेश्वर डबल काम करता है। दवा से बढ़कर दुआ काम। कई बार दवाएं काम नहीं कर पाती लेकिन दुआएं काम करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर का हाथ, कि जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। और यही चीज़ है जो हमारे जीवन में है कि बाइबल बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर्स की भी सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता राजा हिजकिय्याह वह है, राजा की बीमार हुआ और बीमार होने के बाद उसने प्रभु के दास को बुलाया और वो कहता है, उत्तर में परमेश्वर यशायाह भविष्यद्वक्ता द्वारा कहता है वह उसे चंगा करेगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीर की एक टिकिया लो, अंजीर की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा वह चंगा हो गया। दूसरा राजा और उसके 20 अध्याय 5 और 7 पद में लिखा है। बाइबल हमेशा साइंस को महत्व देती है और साइंस ने जो उन्नति की है उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। लेकिन संसार के लोग भी और हम लोग भी जानते हैं कि दवा से बढ़कर दुआ काम करती है। ये अंदर जाती है, परमेश्वर हमें छूता है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। और इसलिए वो कहता है परमेश्वर मुझे और आपको चंगाई देना चाहता है, चंगाई देना चाहता है। और यही चंगाई है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। यीशु ने अपनी पूरी जीविका वैद्यों के इलाज में खर्च कर चुके एक स्त्री के विषय में कहा था, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। सारा पैसा उसने डॉक्टर को दे दिया, स्त्री पर दोष नहीं लगाया। यीशु ने उसे हिम्मत बंधाई और चंगाई दी, हिम्मत बंधाई और चंगाई दी।
डॉक्टर्स ने अपना काम किया लेकिन नहीं हुआ तो यीशु ने उसको चंगाई दी। और इसलिए यदि बीमारी प्रभु के दंड की है तो प्राथमिक उपचार मन फिराव है। यदि हमारे जीवन में बीमारी आती है तो सबसे पहला उपचार जो है वो हमारे मन की शुद्धता है। मन के लिए हमें मन फिराव की आवश्यकता है, क्योंकि बीमारी ज़्यादातर हमारी गलत आदतों के कारण आती है। और इसलिए वो कहता है कि मन फिराओ, यही हमारे जीवन में आता तब हम परमेश्वर की महिमा करें। बीमारी जीवन में आती है, उसके कई कारण हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अपने मन को शुद्ध करें, पवित्र करें और उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हर कदम पर इस बात के लिए कहता है कि हम उसकी महिमा का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा करें। पहला तीमुथियुस का 5 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ूंगा और वो कहता है कि 11 पद में कह रहा है, पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो विवाह करना चाहती हैं और दोषी ठहरती है, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। इसके साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं और केवल आलसी नहीं पर बकवाद करती हैं रहती हैं, दूसरों के कामों में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जनें और घर बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दें। परमेश्वर हमें और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, ताकि वचन में सब कुछ लिखा है। संसार के लोग जो कर रहे हैं, विधवा का विवाह है और वो करना चाहिए, वचन में लिखा है कि उसको विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि शैतान को मौका ना मिले, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। यदि किसी विश्वासनी के यहाँ विधवाएं हों तो वही उनका सहायता करें कि कलीसिया पर भार न हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवा हैं। परमेश्वर मुझे आपको हर बात के लिए प्रेरित करता है। बाइबल को यदि आप पढ़ेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान है। हर समय परमेश्वर चाहता है कि हम इस वचन के अनुसार, क्योंकि दुनिया में आज जो हो रहा है सारा इस वचन के अनुसार होता है, इसलिए कहता है मैं चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी है। और इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहता है, ताकि हम ईमानदार बनकर प्रभु के साथ रहें और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरा कर सकें। प्रियो, हर कदम पर परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाता है, जीवन में सच्चाई को लेकर। वैद्य भलो चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए है। जब बीमारी आती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है कि हम हर कदम पर अपने लोगों की मदद करना ना छोड़ें। परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं, हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक दूसरे का पक्षपात ना करें। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों की उपस्थिति जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। तीमुथियुस को कह रहा है कि मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन फिराकर खोल कर इन बातों को माना कर, कोई काम पक्षपात से ना करना, कोई काम पक्षपात से, एक को ऊंचाई पर दूसरे को नीचाई पर नहीं, पक्षपात नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में इसी बात को चाहता है कि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा कर सकें और जो प्रभु की योजना है
उसको हम पूरा करें और हर कदम पर उस परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते जाएं जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, और जो जिम्मेवारी आपके पास है उसको उठाने में प्रभु आपकी मदद करें। जो मेरे पास जिम्मेवारी उसको परमेश्वर सहायता करें, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाएं और प्रार्थना की सामर्थ्य को देखकर प्रभु की महिमा कर सकें। परमेश्वर रास्ते खोलता है ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं और एक दूसरे की मदद करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी प्रार्थना है, यही दुआ है कि आप आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।